आप ऐसे इनजस्टिस ना करिए, आप ऐसा भेदभाव ना कीजिए कि एक पर्टिकुलर समाज को आप लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग साहब बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, हमारा भी संगठन है IRO, इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं। अगर भाजपा इसको, और मैं बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, ना ही मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ, लेकिन भाजपा अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगा तो फिर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि फिर ये नुकसान आप लोगों को देगा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आने वाले चुनाव में हमारे लोग हर जगह। और दूसरा ये जो घर तोड़ने की बात कही जा रही है, इसके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर देखिए, मैं कभी कोई भड़काऊ भाषण नहीं देता हूँ, मैं हमेशा हर समाज में प्यार मोहब्बत चाहता हूँ। यही बात हमसे जुड़े लोग भी जानते हैं। मैं कुछ बात ऐसी नहीं कहूँगा जो बायस्ड हो जाए, जो एक समाज को लेकर चले। मैं चाहूँगा कि प्रदेश में, देश में शांति का माहौल बना रहे और गगन जी, आप दोनों जातियों में आज आप ये भाईचारे को खराब करने के लिए हो रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ वो लोग करना चाहते हैं जिन्हें रोटियां सेकनी है अपनी राजनीतिक। तो सबसे पहले मैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, उनसे कह देना चाहता हूं कि ये मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है। किसी ने अपने लोग खोए हैं तो इसको राजनीतिक बिल्कुल ना बनाया जाए। और आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, मीडिया की। मैं आप लोगों के सामने कह के जा रहा हूँ, कोई आदमी अगर आ रहा है तो कोई ऐसी चीज आप ना दिखाएं बाहर जो कंट्रोवर्सी बन जाए और जो दो समाज के बीच में भाईचारा खराब करे। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले हम नेता नहीं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जाति विशेष लड़ाई बनाया जा रहा है इस मुद्दे को, सबसे पहले तो आप इस भड़काऊ बयान से लोगों के द्वारा जो आपत्तिजनक बातें करी जा रही हैं, किसी विशेष समाज के द्वारा जो किसी को ट्रिगर किया जा रहा है और लोगों को उकसाया जा रहा है, सबसे पहले इस काम को बंद कीजिए। क्योंकि ये वो समाज है, अगर हम सनातन की भी बात करें तो गर्गाचार्य, अगर आप लोगों को पता हो तो, ये यादवों का और ब्राह्मणों का बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, ठीक है। तो उस रिश्ते को राजनीति के चक्कर में खराब ना किया जाए। अगर ये खराब होगा तो ना सिर्फ इस जिले में, ना सिर्फ इस प्रदेश में, बल्कि पूरे राष्ट्र में एक जातिवाद का माहौल बनेगा, जिससे हम लोग कभी आगे नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोग पीछे जाएंगे। सत्यप्रकाश दुबे के पांच लोगों की हत्या हुई, वहां जाएंगे आप? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोगों के ऊपर कम्युनिटी का प्रेशर है। मैं उनके परिवार के लिए भी सांत्वना प्रकट करता हूँ, लेकिन हम लोगों को ये कहा गया कि आप समाज की आवाज़ उठाते हैं। मैं उनके लिए भी यही चीज़ कहूँगा। देखिए, उनके समाज के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, उनके समाज के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं, हमारे समाज के लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन बीच में एक समझदारी वाला बयान ज़रूर आना चाहिए। अगर मैं समझदारी की बात कर रहा हूँ कि दोनों समाज के बीच हिंसा ना हो, प्यार मोहब्बत बरकरार रहे। जो हो गया उसके लिए हमें भी दुख है, लेकिन आगे कोई घटना ना हो, यही बयान अगर उनके द्वारा भी, उनके समाज के द्वारा भी आएगा तो मैं यकीनन विश्वास रखता हूं इस चीज़ पर कि भाईचारा तो बना ही रहेगा और प्रशासन फिर तरीके से कार्रवाई कर पाएगा, और जो दोषी होगा उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, और जो निर्दोष लोग आज की तारीख में जेल में बंद हैं उनको क्या कुछ बात हुई? देखिए, ये जो घर तोड़ने की बात कही जा रही है, इसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये उनके प्रेम यादव जी के फादर साहब के द्वारा बनाया गया था, जो कि आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं, और काफ़ी सालों पहले ये घर बनाया गया था। अब अननेसेसरली इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए आप, ये तो लहर चल रही है ना बुलडोजर चलाने वाली। अगर बुलडोजर चलेगा इस घर पर, देखिए, हमने तो एक चीज़ का भरोसा दिलाया, चाहे हमें अपने समाज के सामने झोली फैलानी पड़े, इन बच्चों का हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं। आपका बुलडोजर कहाँ चलना चाहिए वहाँ आप ध्यान रखिए। बुलडोजर वहाँ भी चलना चाहिए था जब हम बलिया में हेमंत यादव की हत्या हुई थी, तो उसके हत्यारे जो थे उनके घर पर भी चलना चाहिए था। पुष्पेंद्र यादव जब उनकी हत्या हुई थी, उनकी वाइफ ने भी फिर आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनको इंसाफ नहीं मिला था, तो उसके गुनहगार जो हैं उन लोगों के भी घर पे बुलडोजर चलना चाहिए था। बुलडोजर तो चलने की बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पे चलाइए। अगर प्रशासन के पास तेल ख़त्म हो जाता है, शासन के पास बुलडोजर चलाने का तेल ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग मिल के दे देंगे तेल आपको। लेकिन आप ऐसे इनजस्टिस ना करिए, आप ऐसा भेदभाव ना कीजिए कि एक पर्टिकुलर समाज को आप लोग दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ऐसा रहेगा
तो हम लोग साहब बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं, हमारा भी संगठन है IRO, इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन, पूरे भारत से लोग जुड़े हुए हैं। अगर भाजपा इसको, और मैं बोलने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगा, मैं ना ही मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ, लेकिन भाजपा अगर इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएगा तो फिर मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि फिर ये नुकसान आप लोगों को देगा, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि आने वाले चुनाव में। हमारे लोग हर जगह हैं, हम उन्हें कहेंगे कि देखिए आपके समाज के साथ कैसे इनजस्टिस हो रहा है, और अगर आप आज इन लोगों को मजबूत बनाएंगे तो बहुत ऐसे देवरिया जैसे बहुत